जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग हुआ जो अक्टूबर का जो हमारा मंथली एग्जाम चल रहा है, मंथली हमारा जो एग्जाम चल रहा है सभी क्लास के लिए। अभी किस किस क्लास का एग्जाम चल रहा है हुआ, तो हमारा 9th वाले के लिए क्लास चल रहा है, नहीं टेस्ट जो चल रहा है हुआ, 10th वाले के लिए चल रहा है, 11th वाला का भी चल रहा है और 12th वाला का भी चल रहा है, नहीं हुआ। तो जो मंथली एग्जाम हमारा जो हो रहा है हर महीने, तो हम उसी का आंसर शीट लेके आए हैं अक्टूबर माह में जो आप लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, तो यह जो क्लास है किस क्लास के लिए है हुआ, 9th क्लास के बच्चों के लिए है। और सब्जेक्ट क्या लेके आए हम लोग, हिंदी का आंसर शीट लेके आए हैं, जिसमें आपको कुल 30 क्वेश्चन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 30 क्वेश्चन, और जवाब कितना का देना पड़ता है? 25 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज हम लोग इसी का आंसर शीट करेंगे हुआ। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी लोग आप लोग मिला सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। पहला क्वेश्चन है हुआ हमारा, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि यह जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, आपको बताना है। कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, क्या लगा के आए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ बी, तालु हो जाएगा, ठीक है बुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। बता, स्मृति, मुट्ठी, नयन, शुष्क। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा बुआ। तो अगर जो लोग डी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। इसमें पुल्लिंग शब्द का उदाहरण आपको बताना है कि इसमें कौन पुल्लिंग है। सुपारी, बचत, दौलत और पेपर। बताइए इसमें पुल्लिंग कौन है। तो जो लोग भी डी लगा के आए हैं पेपर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें कौन शब्द जो है जो स्त्रीलिंग है। शक्ति, विरोध, वचन, स्टील। तो इसका आप सही आंसर बताइए कि क्या लगा के आप लोग आए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। जो लोग ए लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन विस्मयबोधक चिन्ह है। बताइए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन पर। अष्टावक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे। बताइए, यह बुक का क्वेश्चन है। नहीं, कुएं की जगत पर, कोठरी में, कुल्फी वाले के यहाँ और बड़े खजांची के बाग में। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो जो लोग ए लगा के आए हैं कुएं की जगत पर, उनका आंसर 100% सही है, ठीक है बुआ। सातवां क्वेश्चन है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई थी। बताना है, बादलों की, भिखारियों की, पक्षियों की, तारकों की। तो आप अगर बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप जरूर डी दीजिएगा, तारकों की, ठीक है बुआ। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपको बताना है, छायावादी धारा, प्रयोगवादी धारा, प्रगतिवादी धारा और हलावादी धारा। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रगतिवादी धारा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है बुआ, पाठ पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में लेखक रामकुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में लेखक रामकुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। तो आपको बताना है, यूरोप के स्केच से, एक लंबा रास्ता से, अपनी छाया से, देर सवेरे से। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी। तो जो लोग भी ए लगा के आए हैं पूरा 100% सही लगा के आए हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पटना चैत्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में एक है। बताइए, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जयराम दास, राजकुमार। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग बुआ। तो जो लोग ए लगा के आए हैं पूरा बिल्कुल 100% सही लगा के आए हैं। अब चलते 11वें नंबर क्वेश्चन में, गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, गांठ में बांधना, इस गांठ में बांधना इसका सही अर्थ क्या होगा आप लोग बताइए बुआ। मौका ताकना, खूब याद रखना, सहज जाना,
रुक जाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग सोचिए। इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? करा गांठ में बांधना, मुहावरे का अर्थ है मौका। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा बुआ, खूब याद रखना। ठीक है, गांठ में बांध लो, नहीं है गांठ बांध के रख लो, नहीं, यानी कि खूब याद रखना, खूब याद रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताना है। दोनों ओर मुसीबत, अपने जैसा साथी मिल जाना, मूर्ख के सामने आदेश देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आ बैल मुझे मार, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ठीक है बुआ, इसमें जो भी आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल सटीक मिलेगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है बुआ, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, बताइए गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। तो आपका जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसका नाम क्या है? गंगा हायर एजुकेशन। नहीं, जो लोग भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ बिहार बोर्ड का सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह आप सही जगह पर आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से जुड़कर 2025 की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बुआ, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ईहा, भागीरथी, जलधि और कालिंदी। तो आप लोग जान जाते हैं, आप लोग जान रहे हैं कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। हमारा बी हो जाएगा, भागीरथी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जागरण का विलोम शब्द। यह तो भी आप लोग समझ रहे हैं, जागरण का विलोम शब्द। तो निद्रा, मृत, मंद, अमरण। बताइए इसका सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा निद्रा। जागरण का क्या हो जाएगा उल्टा? निद्रा। ठीक है बुआ, 15 नंबर क्वेश्चन है, नारी शब्द का अर्थ है, आपको बताएं नारी का क्या अर्थ होता है। औरत, नस, पानी, असर। तो ये तो बहुत इजी है, नारी का अर्थ क्या होता है? औरत। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हुआ, यदि बिरजू के बप्पा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाए तो बिरजू किसको अपने हाथ के रोपे पौधे का पहला बैगन चढ़ावे के रूप में भेंट करेगा? तो बाबा भुवनेश्वर नाथ को, पूर्णिया माता को, बरहम बाबा को, इमली वाले जीन बाबा को। ठीक है बुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बरहम बाबा को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बुआ। सत्रह नंबर क्वेश्चन है बुआ, मधुमालती के रचनाकार है, आपको बताना है। रैदास, गुरु गोविंद सिंह, मंझन, हरि औध। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मधुमालती की रचनाकार क्या हो जाएगा? तो जो लोग सी लगा के आए हैं, मंझन बिल्कुल सही लगा के आए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के, फिरोज रंगूनवाला, श्री शांताराम और सावे दादा। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या लगा के आए हैं। इसका सही आंसर क्या लगाए हैं आप लोग बताइए, थोड़ा आप लोग भी बताइए। ए लगा के आए हैं, जो लोग ए लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं। ठीक है बुआ, आइए 19 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्त का महत्वपूर्ण साधन माना है? बताना है। दीपक को, आंसू को, हंसी को और नैनो को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या लगा के आए हैं आप लोग? आंसू को लगाए हैं, जो लोग आंसू लगाए हैं बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप लोग का तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हम लोग कर ना लिए 20 से। चलिए हुआ 20वां क्वेश्चन देखिए, भिखारी ठाकुर की मंडली किस लोक नृत्य की नाच मंडली थी? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बता दीजिएगा। भिखारी ठाकुर की मंडली किस लोक नृत्य की नाच मंडली थी? लौंडा नाच की, नेटुआ नाच की, पवरिया नाच की और विदापत नाच की। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भिखारी ठाकुर की मंडली जो थी वह लौंडा नाच की थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल से, अब यहाँ से आपका व्याकरण चालू होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन सा संधि कहते हैं? तो बताइए, तो आप लोग जानते हैं कि स्वर संधि कहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन
तो कौन संधि कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। 22 नंबर पर आ जाते हैं, भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए, भरपेट। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अव्ययीभाव समास, भरपेट नहीं। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो देखने में प्रिय लगता है, तो आप लोग को तो जानते हैं क्या होता है? प्रियदर्शी। जो देखने में बुआ प्रिय लगता है, वहां के खंड के लिए एक शब्द सुनिए ना, तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रियदर्शी। क्या कहते हैं बुआ? प्रियदर्शी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बुआ 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बताना है। पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, हेतु हेतु, मध्य भविष्य। बताइए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पढ़ी यानी कि पढ़ लिया है, नहीं। लड़के ने क्या कर लिया? पुस्तक पढ़ी है, तो यह आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है। 25 नंबर है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए। वर्षा के लिए क्या चाहिए बुआ? मेघ चाहिए। यह हुआ किस कारक का उदाहरण है? बताना है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण और संबंध। बताइए, वर्षा के लिए किस में आता है? बताइए जल्दी। संप्रदान कारक में, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत बनाए थे। बताइए, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, स्त्री पुरुष दोनों ने, न स्त्री ने न पुरुष ने। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? हल जोतने। देखिएगा, जब पुराने जमाने में जब लोग हल जोतता था तो लोग अपना गाना गाता था। हल जोतने का एक अलग गाना था, नहीं। नाव जब खेता था तो जो नाविक लोग होता था वो लोग भी अपना अलग गाना गाता था, नहीं। पालकी ढोने के समय भी गाना लोग गाता था, नहीं। यह जो गीत बनाया है लोग पुरुषों ने बनाया है। किसने बनाया? पुरुषों ने बनाया है। ठीक है बुआ। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस काव्य कृति के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का मिला था? बताना है। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, बेदही वनवास, अप्रिय प्रवास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या लगा के आए हैं? बोलिए। डी लगा के आए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, 27 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर तैयारी ठीक की है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी वृद्ध पति के देहांत के बाद किसकी पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? बताइए बुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपने सौतेले बेटे की। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि रैदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल किस तरह के है? बताना है। शुद्ध और पवित्र, झूठ और गंधले हैं, स्वर्गुण संपन्न है और अनुपम है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झूठे और गंधले हैं। ठीक है। 30वां क्वेश्चन यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द्विजों में जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के आधिकारिक कुमार को क्या कहा जाता है? बरुआ, दुल्हा, बबुआ, परिबा। बोला हमारे बबुआ लोग। इसका सही आंसर क्या लगा है? बबुआ लोग। इसका सही आंसर बरुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 क्वेश्चन कर लिए। इस 30 में आप कितना लाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सब लोग अपना कमेंट कीजिए कि आप 30 में कितना सही करके आए हैं। नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बुआ। तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।